नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एचपीजेबीटी टेट 2023 के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसमें हम जी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। आज की जो क्लास है वह क्लास 5th है। अब तक 4 क्लासेस हम ले चुके हैं इस टॉपिक के ऊपर। यदि आपने वो पिछली वाली वीडियोज़ नहीं देखी है तो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप उन वीडियोज़ को भी ज़रूर वॉच करें। तो आज की इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर एचपीजेबीटी टेट के 30 क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में बने रहें। चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का कि दी चार्ली इज दी फादर ऑफ मैन, ये पंक्तियां किसने लिखी थी? ऑप्शन ए है लॉर्ड टेनिसन, ऑप्शन सी है रॉबर्ट फास्ट, और बी है जॉन कीट्स, और डी है विलियम। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, ये पंक्तियां किसने लिखी थी? द चार्ली इज द फादर ऑफ मैन, ये लिखी थी विलियम ने लिखी थी ये। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी विलियम। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता आंदोलन में किस क्रांतिकारी की मृत्यु अनिश्चितकाल भूख हड़ताल से हुई? ऑप्शन ए है जतिन दास, सी है सुखदेव, बी है खुदीराम बोस, और डी है राम प्रसाद बिस्मिल। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है कि जो स्वतंत्रता आंदोलन में किस क्रांतिकारी की मृत्यु अनिश्चित भूख हड़ताल के कारण हुई थी, उसका नाम है जितिन दास जी की मृत्यु भूख हड़ताल के कारण हुई थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गुरु अर्जुन देव सिखों के कौन से गुरु थे? ऑप्शन ए है दूसरे, बी है तीसरे, सी है चौथे, और डी है आपका 5वें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यानी ये गुरु अर्जुन देव जो थे वह सिखों में 5वें गुरुओं के रूप में या 5वें गुरु माने गए हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन शरीर के लिए विटामिन डी उत्पन्न करता है? ऑप्शन ए जिगर, बी त्वचा, सी फेफड़े, और डी पेट। तो जो विटामिन डी उत्पन्न करता है वह हमारी त्वचा उत्पन्न करती है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। आपको देखने को मिलता है कि कौन है त्वचा जो है वह हमारे शरीर के लिए विटामिन डी का उत्पन्न करने का काम करती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो ऑप्शन ए है साइट्रिक अम्ल, बी है एक्सोकॉर्बिक अम्ल, और सी है थाइमीन, और डी है टैट्रिक अम्ल। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है वह एस्कॉर्बिक अम्ल यानी इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी जो विटामिन सी का रासायनिक नाम है वह है एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के कितने तीर्थकार थे यानी यह तीर्थकार थे? तो ऑप्शन ए है 12, बी 15, सी आपका 24, और डी है 26। तो जैन धर्म के जो तीर्थकार थे वह थे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, यानी इनके धर्म में 24 जो है तीर्थकार हुए थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फिलैटेली संबंधित है कि सिक्कों का संग्रह, दुर्लभ चित्रों का संग्रह, ऑप्शन सी टिकटों का संग्रह, और डी पत्थरों का संग्रह। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है कि फिलैटेली जो संबंध है वह ऑप्शन सी यानी टिकटों के संग्रह से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि कौन सा देश मैग्सेसे अवार्ड प्रदान करता है? ऑप्शन ए है फिलीपींस, सी और अगला है ब्रिटेन, सी आपका न्यूजीलैंड, और डी है अमेरिका। तो जो हमारे लिए मैग्सेसे अवार्ड प्रदान करवाता है उस देश का नाम है ऑप्शन ए यानी फिलीपींस। सी जो है वह हमारे लिए क्या करता है, मैग्सेसे अवार्ड प्रदान कराता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मोहिनी अट्टम प्रसिद्ध नृत्य है? तमिलनाडु, बी केरला, सी उड़ीसा, और डी आंध्र प्रदेश। तो मोहिनी जो नृत्य है वह किसका है? ऑप्शन नंबर बी ये केरल का सबसे फेमस नृत्य है। ना कि भारत में अर्जुन अवार्ड की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी इसके बारे में पूछा जा रहा है। 1958, 1955, 1964 और 1961। तो अर्जुन जो अवार्ड या पुरस्कार की स्थापना हुई थी वह हुई थी आपके ऑप्शन नंबर डी यानी 1961 में हुई थी। और 1961 में ही एक और घटना भी हुई थी। गोवा से पुर्तगालियों ने क्या किया था, गोवा पुर्तगालियों से आज़ाद कब हुआ था? ये भी 1961 में हुआ था। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में लद्दाख में प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए है गिरीश चंद्र मुर्मू, ऑप्शन बी है आर के माथुर, ऑप्शन सी है सत्यपाल मालिक, और ऑप्शन डी है पीएस
पिलाई। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, यानी जो हाल ही में लद्दाख में प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है आर.के. माथुर, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने किस वर्ष साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीता? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने साहित्य में जो नोबेल पुरस्कार है उसके बारे में बात की जा रही है कि उन्होंने ये पुरस्कार कब जीता। ऑप्शन ए है 1909 में, और 1911 में, 1930 में और 1917 में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी उन्होंने 1913 में, यानी कि संस्कृत भाषा इस नाम से भी जानी जाती है, या किस नाम से जानी जाती है? अमृतवाणी। प्रश्न में थोड़ी मिस्टेक है तो मैं इसे करेक्ट कर देता हूँ। ए है अमृतवाणी, बी है सशस्त्र वाणी और सी है मृदु वाणी और डी है देववाणी। तो संस्कृत की जो भाषा है वो इस नाम से भी जानी जाती है, उसका नाम है डी, यानी इसे देववाणी भी कहते हैं। तो आपने देखा ही होगा कि पुराने समय में संस्कृत का ही चलन था, तो इसे देवों की वाणी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भाखड़ा बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन ए है रावी, बी सतलुज, सी ब्यास और डी यमुना। तो भाखड़ा बांध जो है वह ऑप्शन बी, यानी सतलुज नदी पर बना है। किस नदी पे बना है? सतलुज नदी पे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि केंद्रीय सरकार द्वारा दो भूतपूर्व मंत्रालय जल संसाधन और पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय को मिलाकर एक नया मंत्रालय बनाया गया, उसका नाम बताइए। ऑप्शन ए जल जीवन मंत्रालय, बी जलाधार मंत्रालय, सी जल शक्ति मंत्रालय और ऑप्शन डी है स्वच्छ जल मंत्रालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी इन सबको मिलाकर, यानी भूतपूर्व मंत्रालय और जल संसाधन और पेयजल स्वच्छता मंत्रालय को मिलाकर एक मंत्रालय बना है, उसका नाम है जल शक्ति मंत्रालय। इसका अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2022 की कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था? ऑप्शन ए है पेरू, बी है इस्तांबुल, सी है रवांडा और बी है बिर्मिंगम। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, यानी 2022 की कॉमनवेल्थ गेमों की खेलों का आयोजन बर्मिंगम में किया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि कौन सा दर्रा वैली ऑफ शैडोज के नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है कुंजम दर्रा, बी है रूपिन दर्रा और सी है रोहतांग दर्रा और सी है पिन पार्वती दर्रा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी जो दर्रे का नाम है जो वैली ऑफ शैडोज के नाम से जाना जाता है उसे पिन पार्वती दर्रा भी कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चीनी यात्री हेयून ने चंद्रताल झील को क्या कह के पुकारा है? ऑप्शन ए लोहतिया सरोवर, बी शीत सरोवर, सी आपका कर्मख्या सरोवर और डी हुयान। ये हुयान जो है ये आपका चाइनीज शब्द है। तो चलिए इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी उन्होंने जो चंद्रताल लेक को लोहतिया सरोवर के नाम से भी पुकारा था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कालका शिमला रेल मार्ग यात्रा में निम्नलिखित में से कौन सी सुरंग सबसे लंबी है? ऑप्शन ए है 12 रोग, बी है कोटी, सी है तारा देवी और डी है सलोगरा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कालका शिमला रेल मार्ग में जो सबसे लंबी सुरंग है उस सुरंग का नाम है बारोक। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लेडीज ऑफ कैलांग क्या है? ऑप्शन ए यह बकरी की एक प्रसिद्ध जाति, बी लाहौल की एक खास फसल, सी समाज सेविका और डी एक प्रसिद्ध ग्लेशियर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है लेडीज ऑफ कैलांग या लेडी ऑफ कैलांग जो है वह एक प्रसिद्ध क्या है? ग्लेशियर का नाम है, एक प्रसिद्ध ग्लेशियर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न यानी किस देश को हजार झीलों की भूमिका कहा जाता है? ऑप्शन ए है अंगोला, बी है फिनलैंड, सी डेनमार्क और डी है आपका क्रोशिया। तो यानी कोर्शिया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है कि जो जिसमें हजार झीलों का देश कहा जाता है वह किस देश को कहा जाता है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, यानी फिनलैंड को हजार झीलों का देश भी कहा जाता है या भूमि भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि किस देश में संघ भारत सबसे लंबी सीमा साझा करता है? कि किस देश के साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है? यह जमीनी तौर पे बात की जा रही है। इसमें आपको ब्रैकेट में लिखा होगा कि जमीनी या जल
तो इस तरीके से ऑप्शन ए है नेपाल, बी पाकिस्तान, सी चीन और डी बांग्लादेश। तो भारत जो अपनी सबसे लंबी सीमा जिससे साझा करता है उस देश का नाम है ऑप्शन नंबर डी यानी बांग्लादेश के साथ जो है वो किस देश के संघ, तो इसका आंसर है बांग्लादेश के साथ जो है सबसे लंबी सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए रूस, बी भारत, सी चीन और डी फ्रांस। तो भारत जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है उसमें ऑप्शन बी आपको देखने को मिलेगा, भारत जो है इस प्रश्न का राइट आंसर है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा वंश नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है सातवाहन, बी चोल, सी चलकाय और डी मौर्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जो कि नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध है, उसका नाम है ऑप्शन नंबर बी यानी चोल जो है इस प्रश्न का सही आंसर है, यानी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध वंश का नाम चोल वंश था। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी इन दो ग्रहों के मध्य स्थित है? मंगल व बृहस्पति, बुध व शुक्र, शुक्र व मंगल या बृहस्पति व शनि। पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी यानी पृथ्वी जो है शुक्र और मंगल ग्रह के बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भूमध्य रेखा पर एक दिन की अवधि कितनी होती है? ऑप्शन ए 10 घंटे, बी 12 घंटे, सी 14 घंटे और डी 16 घंटे। तो भूमध्य रेखा पर जो है एक दिन की जो अवधि होती है वह होती है आपकी 12 घंटे की, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गायत्री मंत्र में किस देवता या देवी की उपासना की जाती है? ऑप्शन ए सूर्य, बी इंद्र, सी दुर्गा और डी सरस्वती। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है गायत्री मंत्र में जिस देवता की उपासना की जाती है वह सूर्यदेव। अगला प्रश्न है कि किस देश की 3 राजधानियां हैं? ऑप्शन ए चिली, बी कनाडा, सी मलेशिया और डी दक्षिण अफ्रीका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यानी दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं। अगला प्रश्न है कीर्ति स्तंभ स्थापित है? ऑप्शन ए जयपुर, बी चित्तौड़गढ़, सी न्यू दिल्ली और डी अजमेर। तो ये कहाँ पे स्थित है आपका कीर्ति? तो कीर्ति स्तंभ जो है वह आपका ऑप्शन नंबर बी यानी चित्तौड़गढ़ में स्थित है और ये कहाँ पे है? ये राजस्थान में चित्तौड़गढ़। अगला प्रश्न है कि सोडा वाटर में किस गैस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑक्सीजन और डी मार्स गैस का। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप वीडियो चलेगी तो लाइक जरूर करें और हमारे साथ ऐसे ही बने रहें ताकि आपको और भी HPJBT टेट की वीडियो मिलती रहे जीके से संबंधित, ताकि आपकी तैयारी और भी मजबूत हो। तो अगर आपने पिछले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिख दे दिया है, आप ज़रूर जाके उन वीडियो को भी वॉच करें ताकि आपको और अधिक नॉलेज हो सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।